सारे मोहल्ले में, सारी कॉलोनी में एक चर्चा का विषय बन गया। इतने बड़े घराने की बिटिया इस नरक में आ रही है, जिसका घर स्वर्ग के समान माना जाता है पूरी कॉलोनी में, उस घर की बिटिया इस नरक में आ रही है जो पूरे मोहल्ले में नरक माना जाता है। जहां सुबह 5 बजे से तू में होने लगती है, बातन खड़खड़ाने, बासन खड़खड़ाने लगते हैं, उस घर में वो बिटिया आ रही है, कैसे निभेगी, कैसे निभेगी। बेटी बहुत समझदार थी बंधुओं। मां ने 9 महीने उसे संस्कार दिए थे। 9 महीने के संस्कार बहुत काम आते हैं बंधुओं जीवन में। मां जिस प्रकार की हरकत 9 महीने के पीरियड में करेगी, संतान भी वैसी पाई जाएगी। अगर गर्भवती महिला तेज चलती है तो उसके बच्चों के पैर कमजोर होंगे। अगर वो चटपटी चीजें ज्यादा खाती है तो उसके बच्चे को गुस्सा आएगी। अगर वह ठंडी चीजें ज्यादा खाती है तो उसके बच्चे के नाक से डालडा घी निकलेगा, और डालडा घी टपक जाएगा। ठंडी चीजें खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, जूस पी रही है, दुनिया की चीजें खा रही है। अगर वह रात को देर से जगती है, 10 बजे के बाद अगर वह महिला जगती है तो वह, उसका बच्चा भी रात को जितनी देर तक मां जगेगी उतनी देर तक उसका बच्चा जागेगा, गर्भ में जागेगा। उसके जब 5 महीने के बाद फुंसे फूट जाएंगे उसके अंग उपांगों के, उसकी आंखें खुली रहेंगी, और जब मां सोएगी तब वह बच्चा सोएगा। इसलिए आज के बच्चे रात को 12-1 के पहले सोते नहीं और दिन भर लुढ़कते रहते हैं, इधर से उधर डले रहते हैं। 9 महीने का पीरियड अगर जिस माता ने, मां बनने वाली नारी ने 9 महीने का पीरियड जिस दिन सुधार लिया, उस दिन उसके जीवन का आनंद आ गया। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे अपनी मां की गोदी से नहीं उतरते, स्टेप नहीं बने रहते हैं, उतरते नहीं, बड़ी मुश्किल में उतरते हैं, और फिर थोड़ी गोदी, मम्मी गोदी। और एक बच्चा गोदी में नहीं रुकता, वो मचलता है गोदी में। अगर बिठा ले, कोई पकड़ ले तो वो अकड़ता, फैलता, वो भागता है। मैंने विचार किया कि ये गोदी में क्यों नहीं बैठता, अब ये गोदी में क्यों बैठा रहता है। फिर मैंने चिंतन किया कि ओहो, जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, और जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। क्या कारण है जो महिला घूमना नहीं चाहती उस पीरियड में, और जबरदस्ती उसे घुमाया जाता है। होता है कभी कभी उस महिला की जो गर्भवती मां है, उसको भाव नहीं है कि मुझे कहीं जाना है, मगर जबरदस्ती उसके श्रीमान घुमक्कड़ होंगे, इधर उधर ले जाते हैं, और वो नहीं चाहती। जब उसका बच्चा होता है तो वो मां की गोदी में ही बैठा रहता है, कहता मां चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और जो चाहती थी और उसे नहीं ले जाया गया, तो उसका बच्चा कहता चिंता मत कर मम्मी, मैं हूं। और वो गोदी में नहीं रुकता, वो भागता है तो मां उसके पीछे दौड़ती है, वो भागती, कहां जा रहा, कहां जा रहा, डुकू 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 इधर। हाँ, नाम भी बड़े विचित्र रखते हैं, डुग्गू। अब देखना, काजू, जलेबी बाई, बादामी बाई, चीकू, आसी। आसी का अर्थ क्या होता है जानते हो आप? सांप के दांत का जहर। आसी नाम है साहब मेरी बेटी का, मगर उसका मीनिंग देखो, सांप के दांत का जहर। माही, माही यानी मछुआरा। कुछ भी नाम रख लिया, जो आया वो नाम रख लिया। इन नामों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है नाम का। तो बच्चा गोदी से, अब ये बच्चे की मम्मी जरूर शायद नहीं चाहती होगी कि मैं घूमना है और नहीं मिला होगा घूमने, हो सकता सासू खतरनाक हो, नहीं जाने दिया हो, इसलिए वो देखो घूम रहा है ना मस्ती से। अब वो दौड़ नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि मालूम है प्रांगण के अंदर है, कहीं नहीं जाएगा। घर में होता, बालकनी में चलता, छज्जा चढ़ता तो पकड़ती दौड़ करके,
तो ये बहुत सारे कारण हैं 9 महीने के। पूज्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर गर्भ से लेकर मोक्ष तक की 53 क्रियाएं दी। इसलिए शादी के पहले हर नारी को, हर बिटिया को आदि पुराण जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसे संस्कार, कौन से महीने में कैसी पूजा करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने दिया। मगर हमारी कुछ यूजलेस ये माताएं 5 महीने के बाद बहुओं को पूजा करने के लिए टोकती हैं। देखो तो भैया, उनकी बहू पूजा कर रही, अष्टद्रव्य से कर रही, देखो तो मना करती हैं, ये पाप का बंद करती हैं, विघ्न डालती हैं अपने जीवन में। विघ्न करण अंतराय से कोई ग्रंथ में नहीं लिखा बंधुओं, यहां तक कि जन्म देने के पहले पहले तुम पूजा करके जाओ, अभिषेक देख करके जाओ। 9 महीने तक पूरी भक्ति करो, पूरी ताकत लगा दो जितनी भक्ति तुम कर सकते हो। 5 महीने तक आहार देने की आज्ञा है। 5 महीने के बाद आहार नहीं देती वो मां, मगर पूजा करने का निषेध किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अगर तुम्हें कहीं मिला हो माताओं तो मुझे बता देना, मैं आई एम सॉरी प्लीज कर लूंगा और कल से कह दूंगा कि हाँ भाई सही, एक अम्मा जी ने मुझे प्रमाण दे दिया। कभी मना मत करना माताओं, और सबको धर्म से जोड़ते चले जाना। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो ऐसी वह बिटिया ने डन कर लिया। अब उस जहां 6 जेठानियां और 6 जेठ और 7वां उसका पति, 7 अजूबे इस दुनिया में। 8वीं उसकी जोड़ी, मगर वो 7वीं जोड़ी तहलका मचा देगी बंधुआ। जब वह पानी ग्रहण होकर के गई तो उसने सबसे पहले अपनी सासू मां के चरण छुए और जाते ही कहा, मां कैसी हो। मां ने उसे छाती से लगा लिया और 64 धार उस मां की आंख से बह गई। बहू कहती है, मां क्या हुआ। बोली, बेटा मेरी 6 बहुएं और हैं, मगर आज तक मुझे किसी ने मां का संबोधन नहीं किया और ना मेरे कभी किसी ने चरण छुए। आज तूने मेरी बरसों की मनोकामना को पूरा कर दिया बेटा। तुझे मैं 100 सौगात देती हूं। जुग जुग जियो और अपने जीवन में बहुत आनंदमय जीवन से अपने जीवन को पालो। बहू ने जेठानियों के पैर छुए, जेठ जी के पैर छुए और कहा, भाभी मां अपने घर की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से अपने घर में नाश्ता कितने बजे चाहिए, भोजन कितने बजे चाहिए। मां एक एक जेठानी से भाभी मां का संबोधन कर रही है, क्योंकि संस्कारवान परिवार की बेटी जहां जाएगी वहां संस्कार फैला देगी। अनेक कष्टों को सहकर के अपने जीवन को धन्य बना लेगी और अपने कलंकित घर को भी कलंक से रहित कर सकती हैं, अगर नारी चाहे तो। नारी चाहे तो। और उस बिटिया ने साफ जेठानियों के पैर छुए और अपने पति से कहा कि अभी तक आप जो कुछ करते थे मुझे नहीं मालूम, आज तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज हमारा और तुम्हारा जन्म हुआ है, क्योंकि आप एक कुंवारे थे और मैं भी एक कुंवारी थी। आज हम दोनों एक पति पत्नी के सूत्र में बंद करके आज हम अपने इस घर में एक आदर्श प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। जितने लोगों की गलत धारणाएं हमारे परिवार के प्रति, देखना हमारे परिवार के प्रति कह रही है, ये नहीं कह रही तुम्हारे परिवार के प्रति जो गलत धारणाएं थी। समझना बात को, शब्दों को समझना। हमारे परिवार के प्रति जो पूरी कॉलोनी मोहल्ले में जो गलत धारणाएं थी, उन सब में हम कालोच पोत देंगे और सारी दुनिया को दिखा देंगे कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है, एक प्यार में कितनी बड़ी ताकत है, आत्मीय भाव रखने में कितनी बड़ी ताकत है। और जब हम मिलजुल करके रहेंगे
तो हमारी समाज में भी वो इज्जत बनेगी और हम एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। बिटिया बहुत समझदार थी, बहुत विवेकवान थी, और एक वो एकता जिसने घर घर की कपूर के समान एकता को मिटा दिया, घर घर की एकता मिटा दी, कपूर के समान उड़ा दी। क्या दिखाया तुम्हें? घर घर की कहानी। बर्बाद हो गए तुम उसे देख करके, चरित्र खराब हो गया तुम्हारा, सबके चरित्र खत्म हो गए। 8-8 साल तक तुमने इतनी गंदी चीजों को देखा जिससे तुम्हारे घर की एकता कपूर जैसे उड़ गई, सारा प्रेम खत्म हो गया, आपसी प्यार खत्म हो गया, आदमी संबंध खत्म हो गए और वासनाओं से भर गए तुम। बंधुओं, वो चीज देखो, वो चीज सुनो जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, जिससे संस्कार तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी दिन दूनी रात चौगनी खुशियों में डूब जाए। और वह बिटिया ने सारा जायजा लिया, अपने पति से कहा कि आपका भी कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन पिताजी के पैर और सासू माँ के यानी दादी माँ के पैर और सारी भाभी माँ के पैर आप छुओगे और सभी भैया के पैर छुओगे। वो लाख मना करें मगर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें पैर छूना। उसने कहा ठीक है, मगर लोग ये तो नहीं कहेंगे जोरू का गुलाम, क्योंकि आग लगाने वाले बहुत होते हैं। कहेंगे देखो पहले तो लड़ता था भाइयों से और आज पैर छू रहा है। उसने कहा लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर लोगों के कहने की बातों में हम आ जाएंगे तुम अपने घर के नरक में, हम भी 2 प्राणी नरक में और मिल जाएंगे। और अगर हम अपने विवेक और बुद्धि से अगर हम अपना जीवन चलाएंगे तो हम ये 12 लोगों को नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाएंगे। बोलो क्या चाहते हो, घर को स्वर्ग बनाना या घर में नरक की संख्या बढ़ाना? बोलो क्या चाहते हो? पति ने नीची दृष्टि करके कहा कि तुम जो कहती हो वह मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और बिटिया ने कहा कि ठीक है, आपको 4 बजे सुबह उठना है, मैं भी उठूंगी, आप भी उठेंगे। क्योंकि जनक नन्ही सीता मां की जब विदा हो रही थी तब जनक नन्ही सीता मां ने अपनी दादी मां से पूछा था, कहा था कि दादी मां अब मैं पराए घर जा रही हूं, अब मुझे कैसे रहना है। सुनो बेटियों, तुम भी कान खोल करके। तब सीता मां की दादी मां ने कहा था, उसकी मुंह पर उंगली लगा दी थी कि बेटा तुम पराए घर नहीं जा रही हो, अब तुम अपने निज घर जा रही हो। वही तुम्हारा ओरिजिनल घर है, असली घर तुम्हारा वही है। बेटी जन्म से ही पराई मानी जाती है। बेटी जन्म होते ही यही कहते पराए घर की संपत्ति आ गई, पराए घर की संपत्ति आ गई। और फिर कहा कि जब घर के सब सो जाएं तब तुम सोना, और घर के जब सब सोते रहें तब तुम उठ जाना। ये बहू का कर्तव्य होता है। जो बहू है, जो मात्र अहंकार में रहती हैं, वह तो सूर्योदय के बाद सो करके उठेगी। सासू बिचारी आधा काम कर लेगी जब वह चौके में जाएगी। ये बहू नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उस घर में आई है। सेठानी बनकर के रहना चाहती है, मां सासू को नौकरानी बना करके रखना चाहती है। आज सारी दादियां मुझसे बहुत खुश होंगी। आज हमारी प्यारी दादियों का 1-1 किलो खून बढ़ेगा। देखो हम देख रहे हैं दादियां ही सिर यूं हिला रही हैं और बहुएं तो थोड़ा थोड़ा नीचे मुस्कुरा रही हैं।